दोस्तों, जो पुरानी रामायण आई थी, रामानंद सागर ने जो बनाई थी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी और बहुत ही पॉपुलर हुई थी, अब तक भी पॉपुलर है। उसके अंदर जो जामवंत बने थे राजशेखर उपाध्याय, वो फ़िलहाल किस हालत में है, क्या परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं और कैसे हैं वो, और किस तरह से वो रामायण का उनको रोल मिला था जामवंत का, पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, इनके बारे में जानकारी पूरे इंटरनेट पर ढूंढने पर भी बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, और पूरी जानकारी लेकर आने का हमारा उद्देश्य होता है यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी अगर हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो इन कलाकारों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर जो भी कुछ लाते हैं पूरी रिसर्च और पूरी नॉलेज के साथ लेकर आते हैं, जिससे कि इन कलाकारों के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। तो आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं रामायण के अंदर जामवंत बने राजशेखर उपाध्याय के बारे में। दोस्तों, राजशेखर उपाध्याय जो कि जामवंत बने थे, आवाज़ इनकी बड़ी दमदार थी। सभी लोग इनकी आवाज़ के कायल हुआ करते थे। बड़ी ही भारी और बड़ी ही गहरी आवाज़ थी इनकी। आप दोबारा से सुन लीजिएगा एक बार, तो आपको भी पता लग जाएगा कि इनकी आवाज़ में वाकई में ही दम था। दोस्तों, खुद का व्यक्तित्व इनका मुखौटे के पीछे ही छुप कर रह गया था। यह इनके जीवन में एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ी त्रासदी थी, तबाही थी, क्योंकि जामवंत का जब रोल किया था तो मुखौटा इनके चेहरे पर था और इनका जो अपना चेहरा था वह दुनिया के सामने नहीं आ पाया था। सिर्फ इनकी आवाज़ आ पाई थी और बस चेहरा इनका गुमनामी में खो गया था। इन्होंने कई टीवी शो और फिल्मों में काम भी किया है, पर ना जाने इनकी जानकारी इंटरनेट पर क्यों नहीं मिलती है। दोस्तों, इंटरनेट पर इनकी जानकारी नहीं मिलती है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के हरियापुर गांव में 1956 में हुआ था। परिवार इनका ब्राह्मण था, ब्राह्मण परिवार से यह संबंध रखते थे। और दोस्तों, बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के यह थे, क्योंकि घर के अंदर जो धार्मिक प्रवृत्ति की पूजा थी, यानी कि धर्म के रास्ते पर चलना, ब्राह्मण परिवार था तो धार्मिक प्रवृत्ति होनी ही है। तो धार्मिक प्रवृत्ति इनकी बचपन से ही थी। गांव के छोटे से स्कूल में ही इन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की। और दोस्तों, गाँव में जब भी रामलीला होती तो ये उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया करते थे। इनको बड़ा शौक़ था, बड़ा चाव था, रामलीला में पार्ट प्ले किया करते थे। यहाँ से उनके मन में अभिनय का बीज भी पनपने लगा था कि भाई मैं अभिनय करने लगूँ या एक्टर बन जाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा। यह इनके दिल में एक बीज पनपने लगा था। दोस्तों, बाद में इन्हें पढ़ाई के लिए बनारस जाना पड़ा और वहाँ भी यह धार्मिक कार्यों में हिस्सा लिया करते थे। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी किया करते और जब भी इनको मौका मिल जाया करता तो धार्मिक कार्यों में हिस्सा लिया करते थे। बनारस में पढ़ाई के दौरान इनको अपने सपनों को मूर्त रूप देने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहाँ भी रामलीला में यह भूमिकाएं निभाने लगे थे, क्योंकि रामलीला से तो इनको बचपन से प्यार था। तो बनारस में भी पढ़ाई के साथ रामलीला करने लगे थे। एक दिन किसी ने इनको बताया कि रामानंद सागर रामायण धारावाहिक बना रहे हैं और वहाँ जाकर तुम्हें ऑडिशन देना चाहिए, तुम ऑडिशन दे दो, कोई ना कोई रोल तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये बड़े खुश होते हैं और फिर यह पहुँच जाते हैं रामानंद सागर के ऑफिस और वहाँ पर ऑडिशन देने यह चले जाते हैं। ऑडिशन भी देते हैं और फिर दोस्तों 30 साल की उम्र में इनको रामायण में जामवंत का रोल यहाँ पर मिल जाता है रामायण के अंदर, क्योंकि इनकी आवाज़ बड़ी ही दमदार थी और जामवंत को रामायण में बुजुर्ग दिखाना था। बुजुर्ग इंसान के जैसी आवाज़, दमदार और अकल वाली आवाज़ यह इनकी थी, तो इनको यह रोल मिल जाता है। पूरी रामायण में ये मुखौटे के पीछे ही छुप कर रहे। इनके काम की तारीफ तो बहुत हुई, लेकिन दोस्तों इनकी खुद की जो फेस वैल्यू है वह बन ही नहीं पाई, क्योंकि मुखौटे के पीछे ही पूरा एपिसोड, पूरा कहते धारावाहिक इन्होंने गुजारा था। रामायण में काम करने के बाद इन्हें कई टीवी सीरियल्स में काम मिला, जैसे कि महाभारत, जय हनुमान, महाराणा प्रताप। कई ऐसे सीरियल हैं जिनमें इनको अच्छी तरह से काम मिला था। सन 2002 में श्रीदेवी के साथ फिल्म प्रेम में विलेन की भूमिका भी इन्होंने निभाई थी, जिसमें अमरीश पुरी भी थे उस फिल्म के अंदर। राजशेखर उपाध्याय फिल्म इंडस्ट्री में गुरुजी के नाम से जाने जाते थे। सभी लोग इनको गुरुजी कहा करते थे। अदालत, क्राइम पेट्रोल, भूत आया, जोधा अकबर, करीब दर्जनों सीरियल्स में ये अपने अभिनय की छाप छोड़ चुके हैं। बहुत सारे सीरियल्स इन्होंने किए हैं। आज भी धार्मिक सम्मेलनों व राम कथा के आयोजनों में लोग इन्हें बुलाते हैं और ये पूरी तरह से श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ राम कथा का प्रचार प्रसार भी करते हैं।
दोस्तों फिलहाल ये मुंबई में रहकर विभिन्न टीवी सीरियल्स में काम कर रहे हैं और अपने समय को अच्छे से गुजार रहे हैं। आपको यहाँ पर इनका कौन सा किरदार किस धारावाहिक में अच्छा लगा था, आप यह राय अपनी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इनका रोल जामवंत का कैसा रोल था, इनकी आवाज़ में दम था या नहीं था, यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इनका जो रामायण में जामवंत का किरदार था वह तो अमर ही हो चुका है। बहुत ही एक सूझबूझ वाला व्यक्ति का रोल वहाँ पर किया था इन्होंने। तो दोस्तों आप इनके बारे में जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इसके बारे में भी ज़रूर बताएं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, यहाँ से कुछ मोटिवेशन मिलता भी है या नहीं मिलता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लें जिससे कि हम भी प्रोत्साहित हों और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आपके समक्ष आ सकें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी कलाकार के ऊपर। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।